नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेनबो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि कल हमने एक यहाँ पे आर्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था, जो आर्टिकल था भारत में बेरोजगारी की समस्या को लेकर, जिसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण एक और आर्टिकल है जो है टेररिज्म, आतंकवाद पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखते हैं कि आतंकवाद किस तरीके से भारत में लगातार फैलता जा रहा है। पहले ये कुछ लिमिटेड एरियाज में, मतलब सीमित क्षेत्र में ही था, लेकिन किंतु आज पूरे देश में ये फैल चुका है। इसी पे हम लोगों के एग्ज़ाम में लिखने के लिए एक आर्टिकल आता है टेररिज्म। आपको बता दें, टेररिज्म आतंकवाद और टेररिस्ट आतंकवादी, ठीक है। यहीं से अब शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, इसमें दिया है इंट्रोडक्शन। पहली हेडिंग जो रहेगी वो इंट्रोडक्शन रहेगी। इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे कि टेररिज्म इज द एक्ट ऑफ वायलेंस परफॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ ट्रेंड पीपल। जो टेररिज्म आतंकवाद जो है, यहाँ से देखेंगे, आतंकवाद जो है एक व्यवहार है। किस प्रकार का व्यवहार है? एक हिंसा, वायलेंस। परफॉर्म मतलब इसका प्रदर्शन किया जाता है, एक हिंसा वाला व्यवहार जिसका प्रदर्शन किया जाता है बाय द ग्रुप, एक समूह के द्वारा, ऑफ ट्रेंड पीपल। ट्रेंड पीपल का मतलब है प्रशिक्षित लोग, मतलब ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकवादी उनको बनाया जाता है ट्रेनिंग देकर। तो जो एक समूह है, जो प्रशिक्षित लोगों का एक समूह है, उसके द्वारा हिंसा का प्रदर्शन करना आतंकवाद का कार्य है। यहाँ तक देखेंगे, फुल स्टॉप तक हम लोगों ने देख लिया है। इसके आगे देखेंगे, लिखा है कि हु आर कॉल्ड टेररिस्ट्स, जिनको आतंकवादी कहा जाता है, जिनको आतंकवादी कहा जाता है। जिसके नीचे देखेंगे देयर से, कि देयर इज ओनली वन बॉस, उनका एक मुखिया होता है, एक सरदार होता है, मतलब उनका एक हेड रहता है, कोई व्यक्ति। हु, आगे देखेंगे दिया है कि हु गिव्स देम ऑर्डर्स, जो उनका बॉस होता है वो उनको आदेश देता है, उनको आदेश देता है। किसको? आतंकवादियों को, अपने समूह को, जो उनका एक ग्रुप बना हुआ है, उनको आदेश दिया जाता है। फिर आगे देखो, फुल स्टॉप के आगे देखते हैं टेररिज्म से, टेररिज्म हैज़ नो रूल एंड लॉ। जो आतंकवाद है उसका कोई नियम नहीं है और ना ही कोई लॉ मीन्स कानून है, वो किसी भी नियम और कानून पे नहीं चलते हैं। अर्थात सीधे सीधे हम कहें कि वो हमारे संविधान को नहीं मानते हैं। इसके आगे देखते हैं, इट ओनली अटैक्स ऑन सोसाइटी और क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, ऑफ इनोसेंट पीपल। इट ओनली अटैक्स, यह सिर्फ हमला करते हैं, ऑन सोसाइटी, समाज पर, सॉरी यहाँ से इट ओनली अटैक्स ऑन सोसाइटी ऑन क्राउड आर ऑफ इनोसेंट पीपल। यह ओनली सिर्फ हमला करते हैं ऑन सोसाइटी, समाज पर, और माने अथवा, क्राउड ऑफ इनोसेंट पीपल, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, पीपल लोग, मासूम लोगों की भीड़ पर। कहाँ ये आतंकवादी लोग हमला करते हैं? या तो समाज पे करते हैं, सोसाइटी में हमारे करते हैं हमला, या ये जो हमारे इनोसेंट पीपल हैं, जो मासूम लोगों की जो भीड़ है, क्राउड ऑफ इनोसेंट पीपल, उन पे ये हमला करते हैं। जिसके नीचे देखते हैं दिया है, टेररिज्म इज अ बिग फाइट विद गवर्नमेंट एंड कॉमन पीपल फॉर द पर्पज ऑफ रिलीजियन। कह रहा है कि जो टेररिज्म आतंकवाद है, इज अ बिग फाइट, एक बहुत बड़ी लड़ाई है, विद गवर्नमेंट, सरकार के साथ में ये लड़ाई है, एंड और कॉमन पीपल, जो आम आदमी है, उसके साथ में लड़ाई है। किसके लिए लड़ाई है ये? फॉर द पर्पज, उद्देश्य के लिए, ऑफ रिलीजियन, धार्मिक उद्देश्य के लिए। जो आतंकवाद है ये धार्मिक उद्देश्य के लिए आम आदमी और सरकार के साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई है। जिसके बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी, द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ टेररिज्म, वर्तमान स्थिति किसकी? टेररिज्म, आतंकवाद की। आतंकवाद की जो वर्तमान स्थिति है उसमें देखेंगे कि आज के समय पे क्या स्थिति है इसकी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, एट प्रेजेंट टेररिज्म इज द मोस्ट डेंजर प्रॉब्लम। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, टेररिज्म जो आतंकवाद है, इज द मोस्ट डेंजर प्रॉब्लम, बहुत ही घातक समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है। द पीपल आर ऑल द टाइम्स, जो लोग हैं
वो हर समय अफ्रेड ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद से भयभीत रहते हैं, और टेररिस्ट्स अटैक, या आतंकवाद के हमले से भयभीत रहते हैं। जो लोग हैं उनमें लगातार भय बना हुआ है कि पता नहीं मालूम कहाँ पे कोई आतंकवादी आ जाएगा, कहाँ पे कौन सा हमला हो जाएगा। इन सारी बातों को लेके वो बराबर घबराते रहते हैं। इसके आगे देखेंगे, हु यूज द टेररिस्ट, जो आतंकवादी हैं उनका प्रयोग कौन करता है, किसके द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। दिया है कि टेररिज्म इज यूज्ड बाय वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, जो आतंकवाद है इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है बाय वेरियस विभिन्न प्रकार के सोशल सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस संगठनों के द्वारा। जो आतंकवाद है ये विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और क्या दिया है इसके साथ ही साथ देखेंगे, पॉलिटिशियंस, जो राजनीति के लोग हैं उनके द्वारा भी आतंकवाद का प्रयोग किया जाता है। एंड बिजनेस इंडस्ट्रीज, और जो उद्योगपति हैं, एंड बिजनेस इंडस्ट्रीज, जो उद्योगपति हैं उनके द्वारा भी आतंकवाद का प्रयोग किया जाता है। फॉर देयर पर्सनल एडवांटेज, किसके लिए प्रयोग करते हैं, फॉर माने के लिए, देयर माने अपने, पर्सनल एडवांटेज अपने खुद के लाभ के लिए, अपने खुद के लाभ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखेंगे कि पर्पज एंड गोल्स ऑफ टेररिस्ट्स, पर्पज एंड गोल्स ऑफ टेररिस्ट्स, जो उद्देश्य है और इसका लक्ष्य है टेररिस्ट्स मतलब आतंकवादियों का, वो क्या है। तो यहाँ पे चर्चा करेंगे, देखते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द टेररिस्ट इज टू क्रिएट एंड स्प्रेड द लेवल ऑफ टेरर इन द सोसाइटी एंड कंट्री। दिया है कि द मेन पर्पज, जो मुख्य उद्देश्य है ऑफ द टेररिस्ट आतंकवादियों का, इज टू क्रिएट, एक बनाना, क्या बनाना, एंड स्प्रेड फैलाना, बनाना और फैलाना, क्या बनाना और फैलाना, द लेवल ऑफ टेरर, आतंक का स्तर। जो उनका मुख्य उद्देश्य है वो आतंक का स्तर बनाना और फैलाना है, इन द सोसाइटी मतलब समाज में, एंड कंट्री और देश में। तो जो आतंकवादी हैं इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो आतंक के स्तर को बनाना और फैलाना है, वो भी कहाँ, सोसाइटी और देश के भीतर। देयर प्राइमरी टारगेट आर कॉमन पीपल एंड देयर मेन गोल इज टू गेट देयर डिमांड फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। यहाँ तक देखते हैं इसका मतलब क्या है कि देयर प्राइमरी, उनका जो प्राथमिक टारगेट है, जो उनका लक्ष्य है, आर क्या है, कॉमन पीपल आम लोग हैं, एंड देयर मेन गोल, और उनका जो मुख्य लक्ष्य है, इज है, टू गेट माने पाना या पूरा कराना, देयर डिमांड अपनी मांग को, फुलफिल्ड डिमांड को पूरा करवाना है, बाय द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, ऑफ दैट कंट्री उस देश की। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य है, देयर मेन गोल है, वो क्या है कि उस देश की सरकार से अपनी मांग को पूरा करवाना है। दे यूज सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा टू स्प्रेड देयर वॉइस टू पब्लिक एंड गवर्नमेंट। क्या दिया है कि दे यूज सोशल मीडिया, वे सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, न्यूज़पेपर समाचार पत्रों का प्रयोग करते हैं, मैगजीन्स पत्रिकाओं का प्रयोग करते हैं। इन सारी चीज़ों का प्रयोग किस लिए वो करते हैं, टू स्प्रेड फैलाने के लिए, देयर वॉइस अपनी आवाज़ को फैलाने के लिए वो इन तमाम सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का प्रयोग करते हैं, टू द पब्लिक जनता में, एंड गवर्नमेंट और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए वो सोशल मीडिया और इन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं आदि का प्रयोग करते हैं। फिर दिया है कि टेररिस्ट इन इंडिया, भारत में आतंकवाद की बात करेंगे, इन अवर कंट्री हमारे देश में टेररिज्म इज वाइडनली इट्स आर इन ए डेंजर फॉर्म, जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, इज वाइडनिंग फैल रहा है, इट्स अपने, इन आर इन अ डेंजर फॉर्म अपने एक खतरनाक रूप में, जो आतंकवाद है वो भारत में अपने खतरनाक रूप में फैल रहा है। अर्लियर माने पहले, कुछ समय पहले की बात करें तो टेररिज्म वाज लिमिटेड टू सम एरियाज, जो आतंकवाद था वो कुछ ही क्षेत्रों में सीमित था, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, जैसे जम्मू और कश्मीर की बात करें तो फिर वहाँ पे ये सीमित था,
लेकिन अब अगर बात करेंगे कि व्हाट नाउ, लेकिन अब इट हैज़ स्प्रेड ऑलमोस्ट टू ऑल एरियाज, लेकिन अब अगर बात करें तो ये लगभग सभी क्षेत्रों में फैल चुका है। द टेररिस्ट अटैक्ड ऑन 26 नवंबर 2018 मुंबई, आतंकवादियों ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हमला किया था। इन दैट अटैक मैनी पीपल हैड लॉस्ट देयर लिप्स, इन दैट अटैक, इस हमले में मैनी पीपल, बहुत से लोगों ने, हैड लॉस्ट देयर लिप्स, अपने जीवन को खो दिया। मतलब कि इस आतंकी हमले में बहुत सारे लोग मारे गए। अंत में देखेंगे, लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन। आप लोगों को बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचती रहेंगी और आप लोग इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट चल रहा है। और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी मटेरियल इस चैनल पे भेजा जाता है। और रेनबो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता है। इसी के साथ साथ हम लोग अब कंक्लूजन पर भी बात कर लें कि टेररिज्म इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम, जो आतंकवाद है एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए वी ऑल शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूट ऑफ इट, इसलिए हम सभी को शुड ट्राई माने कोशिश करनी चाहिए, टू अंडरस्टैंड माने समझने की, द रूट ऑफ इट, इसकी जड़ को। तो जो आतंकवाद है एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए हम सभी को इसकी जड़ को समझने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड मेक अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी टू डिस्ट्रॉय इट कम्प्लीटली, वी शुड मेक, हमें बनानी चाहिए, अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, एक मजबूत नीति बनानी चाहिए, टू डिस्ट्रॉय माने नष्ट करने के लिए, इट कम्प्लीटली माने इसे पूर्णतः या पूरी तरीके से। तो हमें एक मजबूत नीति बनानी चाहिए इसे पूर्णतः ख़त्म करने के लिए। तो इस प्रकार कंक्लूजन भी हमारा यहीं तक था और कंक्लूजन हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये जो आपका आर्टिकल है, जो आपका आर्टिकल हमने यहाँ पे आज बताया है, हम लोगों ने पढ़ा है टेररिज्म पर, आतंकवाद पर जो हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है, वेरी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए और बहुत ही सरल लैंग्वेज में, बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है इस आर्टिकल में। तो इस प्रकार आप लोग बहुत ही आसानी से इस पूरे आर्टिकल को समझ सकते हैं और अगर परीक्षा में ये आ जाए तो फिर आप लोग बड़ी ही आसानी से इस पूरे आर्टिकल को वहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों से फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो की लिंक को अपने हर एक साथी तक भेज दीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ ले सके और परीक्षा में सफल हो सके। इसी के साथ अगले आर्टिकल के साथ में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।